मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू का मौज़ू सुखन है रजबुल मुरज्जब के रोज़े के हवाले से। आज आप जानेंगे कि रजबुल मुरज्जब के रोज़े की कितनी बड़ी फजीलतें हैं, रजबुल मुरज्जब में कितने रोज़े रखें और कौन से दिन रोज़ा रखें। सारी चीज़ें अहादीस की रोशनी में आप जानने वाले हैं। इससे पहले कि नाज़रीन अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रजबुल मुरज्जब का महीना बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही हुर्मत वाला महीना है, जिसका जिक्र कुरान पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 12 महीना है, उनमें से 4 महीना हुर्मत वाला है, जिनमें से रजबुल मुरज्जब भी हुर्मत वाला महीना है। इसलिए इस महीने में इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रोज़े का सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हदीस पाक में आया है, जिसके रावी हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब जन्नत के नहरों में से एक नहर का नाम है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा शीरी है, मीठा है। जो शख्स रजबुल मुरज्जब का एक रोज़ा रखे तो अल्लाह तबारक व ताला उस नहर से, उस मीठे चश्मे से उसे पानी पिलाएगा, उसे सैराब करेगा। तो पता चला नाजरीन, रजबुल मुरज्जब के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो शख्स रजबुल मुरज्जब का सिर्फ एक रोज़ा रखे तो उसे रजब नामी नहर से, जो कि बहुत ही शीरी और मीठा पानी है, उसे उस पानी से सैराब किया जाएगा। यह हदीस शोबुल ईमान में भी मौजूद है, जो कि जिल्द 3 सफ़ा नंबर 367 और हदीस नंबर 3800 है। उसके अलावा रजबुल मुरज्जब के रोज़े की एक दूसरी फजीलत यह है कि हज़रत सैयदना अबू क़िलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रजब के रोज़ादारों के लिए जन्नत में एक महल है। यह हदीस भी शोबुल ईमान की हदीस है, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 368 और हदीस नंबर 3802 है। उसके अलावा रजबुल मुरज्जब के रोज़ा की एक तीसरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रजबुल मुरज्जब का रोज़ा रखा तो अल्लाह तबारक तआला उसके लिए 3 चीज़ें अपने ज़िम्मे करम पर ले लेता है। पहली चीज़ तो यह है कि अल्लाह तबारक तआला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, और दूसरी चीज़ यह है कि अल्लाह तबारक तआला उसके बकिया उम्र में उसको गुनाहों से महफूज और मामून रखेगा, उसे गुनाहों से बचाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक तआला उसे क़यामत के दिन प्यासा न रखेगा, उसे प्यास से अमान दे दी जाएगी। एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रजबुल मुरज्जब का सारा रोज़ा नहीं रख सकते, यानी पूरे महीने का रोज़ा नहीं रख सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी पहली तारीख में रोज़ा रख लो, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला उस दिन 10 गुना नेकियों में इजाफा फरमा देता है। और 15 दिन का रोज़ा रख लो, यानी 15वीं तारीख का रोज़ा रख लो, फिर आखिरी तारीख का रोज़ा रख लो। तो इस तरह से 3 रोज़ा अगर आप रख लेंगे तो अल्लाह तबारक तआला पूरे महीने के रोज़े के बराबर आपको सवाब अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, पता चला कि रजबुल मुरज्जब के रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। और इस हदीस पाक में ये भी देखने को मिला कि अगर आप चाहें तो पूरे महीने का रोज़ा रखें, अगर आप चाहें तो 2 रोज़ा रखें, 1 रोज़ा रखें, 3 रोज़ा रखें, क्योंकि ये नफली इबादत है और नफली इबादत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहली तारीख को रोज़ा रखें, 15वीं तारीख को रोज़ा रखें और आखिरी तारीख को रोज़ा रखें। इस हदीस पाक से रोज़े की फजीलत भी साबित होती है और किस दिन रोज़ा रखना है ये भी पता चलता है। उसके अलावा जो 27 रजबुल मुरज्जब का रोज़ा है नाज़रीन, इस रोज़ा को ज़रूर रखें कि इसकी भी बहुत बड़ी फजीलतें आई हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से सबसे बड़ा मोजज़ा जो हुआ है वो ये है कि आपका मेराज के लिए तशरीफ़ लेकर जाना, अल्लाह तबारक तआला का उस रात में दीदार करना, जन्नत और जहन्नम का सैर करना। इसलिए उस रात की फजीलत बढ़ जाती है और उस दिन की फजीलत बढ़ जाती है। तो लिहाजा 27 रजबुल मुरज्जब को भी रोज़ा रखे, कम से कम 2 रोज़ा ज़रूर रखे। 27 रजबुल मुरज्जब के रोज़े की क्या फजीलत है, आइए समाप्त करते हैं। 27 रजबुल मुरज्जब के रोज़े की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, जिसे सैयदी व मुर्शदी हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिदवान ने अपने फतवा रज़विया में भी तहरीर फरमाया है।
फरमाते हैं कि फ़वाइद हिनात में हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, 27 रजब को मुझे नबूवत अता हुई, जो इस दिन का रोज़ा रखे और अफ्तार के वक्त दुआ करे 10 बरस के गुनाहों का कफ़ारा हो। फतवा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़ा नंबर 668 में ये हदीस नकल किया गया है। तो पता चला नाजरीन कि 27 रजबुल मुरज्जब को रोज़ा रखना खैर और बरकत का बाइस है और 10 बरस गुनाहों का कफ़ारा भी हो जाता है, और जो दुआ करें वो दुआ कबूल भी होती है। लिहाजा नाजरीन 27 रजबुल मुरज्जब का रोज़ा ज़रूर रखा करें, और उसके साथ एक रोज़ा और मिला ले तो और भी बेहतर है। 27 रजबुल मुरज्जब के रोज़ा और उसके नमाज के मुतालिक शोबुल ईमान की एक हदीस मुलाहजा फरमाएं। शोबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा नंबर 374 और हदीस नंबर 3812 में इस हदीस पाक को तहरीर फरमाया गया है कि रजब में एक रात है, उसमें नेक अमल करने वालों को 100 बरस की नेकियों का सवाब है, और वह रजब की 27वीं शब है। जो इसमें 12 रकात नमाज इस तौर से अदा करे कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरत उसे याद हो उस सूरत को पढ़े, और इस तरह से 2-2 करके 12 रकात नमाज अदा करे। अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़े, सलाम फेरे, 2-2 रकात करके 12 रकात नमाज पढ़े, और हर रकात पे सूरह फातिहा के बाद जो चाहे सूरत पढ़े। उसके बाद जब 12 रकात मुकम्मल हो जाए 2-2 रकात करके, तो 100 मरतबा इसको पढ़े, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। उसके बाद 100 मरतबा दुरूद पाक जो भी आपको याद हो उसे पढ़ें, और अपनी दुनिया व आखिरत से जिस चीज़ की चाहे दुआ मांगे, और सुबह को रोज़ा रखे तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी सब दुआएं कबूल फरमाए, सिवाय इस दुआ के जो गुनाह के लिए हो, यानी हराम दुआ के अलावा, हराम काम के अलावा जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाएगा। वो क्या है? वो ये है कि 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब में नमाज पढ़ें 12 रकात 2-2 करके, उसके बाद उसकी सुबह को रोज़ा रखे। तो पता चला कि 27 रजबुल मुरज्जब की रात को इबादत करने की भी बड़ी फजीलत है, और उसकी सुबह रोज़ा रखने की भी बड़ी फजीलत है। तो लिहाजा नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको अहादीस की रोशनी में रजबुल मुरज्जब के रोज़े की फजीलत भी बताया, कितना रोज़ा रखना है उसके हवाले से भी जिक्र किया, किस दिन रोज़ा रखना है उसके हवाले से भी मैंने जिक्र किया, और 27 रजबुल मुरज्जब यानी शब मेराज की रात को इबादत करने का सवाब भी मैंने आपको बताया, उसकी सुबह रोज़ा रखने के हवाले से भी आपको मैंने अहादीस की रोशनी में बताया। तो लिहाजा नाज़रीन, आप मुतमईन हो जाएं, रोज़ा रखें, किसी ऐरे गहरे की बातों में ना आए। जो कहे कि इस दिन रोज़ा रखने की कोई फजीलत नहीं है या फिर अहादीस में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, तो उसकी बातों को आप ना सुने। सबसे पहले तो आप ये जानें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इबादत के लिए ही पैदा फरमाया है, जिसका जिक्र कुरान पाक में है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और रोज़ा रखना, ये रजब के महीने में हो या रमज़ान के अलावा जिस दिन भी हो, ये सारी चीज़ें क्या है? नफली इबादत है, और नफली इबादत जितना चाहे करें, सब महबूब है, अल्लाह ताला को पसंदीदा है। तो हमें क्या है, इसके लिए कहीं से सबूत की भी ज़रूरत नहीं है कि उस दिन रखना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने हमको इबादत के लिए ही पैदा फरमाया है। तो हमसे जितना हो सके इबादत करें। अगर वो कहते हैं कि उस दिन क्यों आप खास कर देते हैं, तो आप उनसे कहें कि चलो हम उस दिन नहीं रखेंगे, आप बताइए कि आप किस दिन रखेंगे। तो उनकी बातों में आप ना आए। 27वीं शब को इबादत करें, उसकी सुबह रोज़ा रखें, जितना हो सके आप रोज़ा रखें। ये नहीं है कि एक ही रोज़ा रखें, 2 रोज़ा रखें, जितना चाहे आप रोज़ा रखें। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।